2025 को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये आयोजन हमारे उरा मुंडा खड़िया के जनजातियों द्वारा आदिवासियों द्वारा मिलकर किया जा रहा है और ये आदिवासी रोहता सामाजिक महासभा द्वारा आयोजित है। मैं आदिवासी रोहता सामाजिक महासभा का संयुक्त सचिव हूँ और संयुक्त सचिव होने के बतौर मुझे ये मेरी फौरी ज़रूरत है कि हम आदिवासी भाइयों को समझाएं कि हमारे अधिकार और उसकी हिफाजत कैसे की जाती है। आज हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित नहीं है। आज हम जाति के नाम से बटे हैं, कभी धर्म के नाम से बटे हैं, कभी डीलिस्टिंग के नाम से हमको बांटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें खेल हम देख चुके हैं, तो ये रुकना चाहिए। आज का संदेश और संकल्प का दिन है कि हम एक रहे, हमारे संगठन को मजबूत करें और आगामी जो अभी जाति जनगणना होना है और 2027 में पेश होना है, उसमें हमारे आदिवासियों के लिए पृथक से धर्म कालम दिया जाए, ये हमारी मांग रही है। और ये राज्यपाल के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुके हैं 27 तारीख को, तो ये भी हमारी मांग रहेगी। और पृथक धर्म कोड इसलिए कि आज के राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में हमारा सारा नीतियाँ बदल चुकी है, इसलिए आदिवासी कोड जरूरी हो गया है। ये हम चाहते हैं। ठीक है जी। अरे खड़े रहिए, यहाँ खड़े रहे नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भाषा पर बहुत जोर दे रहे हैं। सरकार भी इस पर काम कर रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था उसको अभी भी बहुत धरातल से काफ़ी दूर है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है, कुड़ुख भाषा, उरांव की जो भाषा है कुड़ुख भाषा है, इस भाषा को मध्य प्रदेश में भी लागू करें। जैसे छत्तीसगढ़ में और दूसरे जगह झारखंड में लागू कर चुका है, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन से कि हमारी जो भाषा है इसको पूर्ण रूप से लागू करें और प्राथमिक शिक्षा के रूप में इसको लागू करें, ताकि हम अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखें। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। आदिवासी मैं नवीन शेखर, महासचिव आदिवासी रोहतास महासभा भोपाल। आज हम लोग यहाँ उराव खड़िया मुंडा तीनों जनजाति वर्ग के लोग मिलकर आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए आदिवासियों के ऊपर कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज अगर देखें तो आदिवासियों को उनके अधिकार से हटाने के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी डिलिस्टिंग के नाम पे बांटा जा रहा है, तो कभी धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, तो कभी उनको और अन्य तरीके से भी बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर देखा जाए तो जो आरक्षण था और आरक्षण का जो उद्देश्य था कि उनको बराबरी पे लेके आने का, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको लागू करने वाले ईमानदारी से लागू नहीं कर पा रहे। आज अगर देखें हमारे उराव मुंडा खड़िया समाज में शिक्षा की कमी आज भी बरकरार है, रोज़गार की कमी आज भी बरकरार है। हमारे बच्चे शादी हो गए तो शिक्षा ना होने के कारण, रोज़गार ना होने के कारण उनकी शादियां हो नहीं पा रही है। इवन यहाँ तक कि अभी सरकार की लापरवाही के कारण जाति प्रमाण पत्र बनवाने तक के दिक्कत आ रहे हैं, जबकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर इन चीज़ों को सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार तो कहीं दूसरे मुद्दों पर लगी हुई है, जिसमें अभी देखा जाए जातिगत जनगणना होना चाहिए। और जिस आधार पे अगर आज हम लोग को पूरे देश में 7.5% का रिजर्वेशन जो दिया गया है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे भारत में देखा जाए तो करीबन हम लोग 10.5-11% आदिवासी समाज की जनसंख्या हो चुकी है। तो उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे अधिकार मिलना चाहिए। और एक जो नियम था कि आदिवासियों की जितनी जनगणना है, उतने ही जनगणना में जितनी संख्या है उतने ही प्रतिशत में भारत की धन संपदा उनको देना चाहिए, जिसमें कि उनका सही तरीके से विकास किया जा सके। धन्यवाद। संक्षेप में आज के कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि यही हैं। इस वर्ष जो आदिवासी दिवस है, इसका मूल विषय है सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस पीपल। सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिकल 322 संविधान कहता है कि अनुसूचित जनजाति में उनको रखा गया है, जिसकी 4 विशेषताएं हैं। पौराणिक पद्धति का होना, दूसरा डिस्टिंक्टिव कल्चर, विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है भौगोलिक अलगाव, चौथा है आर्थिक पिछड़ापन। संविधान ने इसको परिभाषित किया है और आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में रखा है। लेकिन अनुसूचित जनजाति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, फिर भी आदिवासियत रहेगी। और आदिवासियत रहने का है, आदिवासियों का एक वर्ल्ड व्यू है, विश्व दर्शन है,
जो कि परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, विवाद निपटाने के पारंपरिक तरीके को बनाए रखने के लिए वो अधिकार देता है, जिसमें संविधान में भी वो जगह मिली है। और इसलिए ये आज ज़रूरत है सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अपनी जो पौराणिक पद्धतियां हैं, इसको कस्टमरी लॉज हैं, उसको एक कोडिफाई किया जाए, क्योंकि जुडिशरी में ओरल ट्रेडिशन को विटनेस नहीं माना जाता। इसलिए जितने भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इसको कोडिफाई करना है। हमारी आदिवासी बोली है, उसको एक अनुसूची में शामिल करना है, उसको अकादमिया में साथ देना है, और रिसर्च करके जो हमारी जो कस्टमरी लॉज हैं, इनको हमको न केवल विद्यालयों में लेकिन हमारे ज़मीनी स्तर पर भी उसको स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आज इंटरैक्टिव है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लीडर्स हैं, बहुत इंटरैक्टिव हैं, और इसलिए बोलियां जैसे समाप्त हो रही हैं, बोली को हमें लिपिबद्ध करके उसको साइंटिफिक ढंग से उसको रखना पड़ेगा, तब केवल हम सजीव हो पाएंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि आदिवासी विश्व दर्शन को कायम रखने की आज ज़रूरत है, और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है, खास करके युवाओं को इसमें सामने आने की ज़रूरत है, रिसर्चर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को सामने आने की ज़रूरत है, और जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उनको भी सामने आने की ज़रूरत है, ताकि मिल करके एक नई दिशा दे पाएँ। ठीक, धन्यवाद सर। सेक्रेटरी CBCI नई दिल्ली। मैं इस आदिवासी दिवस के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, और आदिवासी दिवस के समारोह के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 244 ने हमें प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 5 के अनुसार दिया गया है, जिसमें स्वशासन की बात कही गई है कि 10 स्टेट्स जो हमारे 10 राज्य हैं हमारे भारत देश के, जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, उस अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में पेशा कानून के द्वारा जो 1996 में हमें दिया गया है, वह कानून आज तक लागू नहीं कर रही हैं सरकारें, वो ईमानदारी से लागू नहीं कर रही हैं। अपने शासन का, प्रशासन का हस्तांतरण आदिवासियों को, उनको जागृत नहीं कर रही उसके लिए, जबकि हमारे भूरिया कमेटी ने हमको उसको दिया 1996 में। आज 30 वर्ष हो गए। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी ये लागू है, नवंबर में 2022 में लागू कर चुका है, छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है, अन्य 9 स्टेट्स में हो चुके हैं, 2 स्टेट्स में अभी तक नहीं हो पाए हैं। इनको लागू करना चाहिए, हमारे केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और उनको प्रशासन और नियंत्रण जो संवैधानिक है, उस संवैधानिक अधिकार को हमारे आदिवासियों को देना चाहिए। यहाँ संवैधानिक अधिकारों को देने के बजाय में कुछ लोग, कुछ विचारधारा के लोग धर्म और जाति के बीच में खाई उत्पन्न कर रहे हैं, विभेद उत्पन्न कर रहे हैं, उनमें वैमनस्य फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। धर्म और जाति, धर्म से जाति नहीं बदलता। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके संबंध में हमें उसका फैसला दे दिया है कि धर्म से कोई जाति नहीं बदलती, और धर्म माने का हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हमें अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। हमारे भारत देश का संविधान, हमारे भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने ये हमें दिया है, और हम संविधान सभा ने हमने इसको पारित किया है, और आज तक पहुँचते आया है। और ये इस जो हमारे आदिवासियों की जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, प्रशासन व अधिकार, मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रशासन और सरकारों से कि वे इनको, आदिवासियों को जागृत करें और स्वशासन उनको दें, उनके हाथ में दें। धन्यवाद, थैंक यू। एक कुछ देकर स्वागत सम्मान देंगी श्रीमती अशिता टप्पू। फादर राकेश रिचर्ड पड़ा, वे मंच पर है। मैं श्रीमती अशिता टप्पू जी से निवेदन करता हूँ वे मंच पर आकर उन्हें कुछ देकर उनका स्वागत सम्मान करें। और बताना चाहता हूँ कि आदिवासी रोहतास महासभा अगर देखा जाए तो हमारे भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर भाई लोग जो 60-62 के आसपास आए, उन्हें एक संगठन बनाया था आदिवासी रोहतास सामाजिक मंडल के नाम पे, और उन्हें कई साल तक लेके आए हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 2020 में आदिवासी महासभा के नाम से रजिस्टर करके हमारे भाई जहाँ तक जिस काम को छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब से आदिवासी रोहतास महासभा का गठन हुआ है,
तब से ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।